Good morning, students. In today's class, we are going to study about types of friction. There are three main types of friction. First, static friction. Second, sliding friction. Third, rolling friction. First, we have static friction. It is a friction exerted on an object at rest. ऐसा friction जो ऐसे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो रेस्ट पे है. वी हैव 3 पिक्चर्स ओवर हेयर जिसमें हर एक पर्सन एक ह्यूज एंड हैवी चीज को मूव कराने की कोशिश कर रहा है, बट दैट ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट. एक पर्सन यहाँ पे बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहा है. इन सेकेंड पिक्चर कार को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इन थर्ड में अ ह्यूज रॉक को मूव कराने की कोशिश की जा रही है. यहां पे दोनों सरफेसेस, ऑब्जेक्ट की सरफेस एंड द अदर सरफेस, दोनों आपस में प्रॉपरली इंटरलॉक्ड है. इंटरलॉक होने की वजह से फ्रिक्शन तो हो रहा है, बट वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रही. हम अपनी तरफ से पूरी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे सारे तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, वो पूरी प्रॉपरली फोर्स अप्लाई करके उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो चीज मूव नहीं हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. इन सेकेंड वी हैव स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन exerted when an object slides over a surface. Slides तो आप लोग लेते हो जब पार्क में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड लेते हैं. तो अगेन तो वो चीज जो है स्लाइड लेना, और दैट इज अगेन हम कहेंगे कि दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो स्लाइड करता है, किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यहाँ पे हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं. तीनों में ही यहाँ पे एक बच्चा जो है वो स्लाइड ले रहा है, सेकंड में स्नो के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं, थर्ड में एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है जहां से कोई मास बॉक्स टाइप जो मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है. दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अगेन दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, बट इजीली क्या कर रही हैं, वो मूव हो रही है. हॉस्पिटल्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ही स्लाइड्स बनी होती हैं जहां पे क्या करते हैं, पेशेंट को स्ट्रेचर के ऊपर लेटा के नीचे लेके आया जाता है या ऊपर की तरफ उन्हें शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वहां स्लाइड्स को यूज करके इजी होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. नेक्स्ट वी हैव रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन exerted when an object rolls over the surface. कोई ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है सरफेस के ऊपर, अदर सरफेस के ऊपर, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ व्हील्स. व्हील्स की हेल्प से, क्योंकि व्हील्स जो हैं वो सारा का सारा जो वेट होता है वो डिवाइड कर लेते हैं, एंड जिसकी वजह से इजीली ही हैवी मास को हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं. एक पिक्चर में यहाँ पे एक पर्सन जो है वो हैवी बॉक्सेस को व्हील्स के ऊपर क्या कर रहा है, वो मूव करा के लेके जा रहा है. इन सेकेंड पिक्चर बैग की पिक्चर शो करी हुई है. तो यहाँ पे भी क्या है, बैग्स के नीचे क्या लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, कि बैग के अंदर का जितना वेट है वो इन व्हील्स के ऊपर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, एंड हम इजीली ही हैंडल की हेल्प से इस बैग को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव करके लेके जा सकते हैं. आजकल आप लोगों के पास भी जो स्कूल बैग्स हैं वो कुछ इसी तरह की फॉर्म में आते हैं, नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं. तो व्हील्स की वजह से इतने हैवी बैग्स को का जितना भी सारा वेट होता है वो इजीली डिवाइड हो जाता है, एंड बैग को मूव करना इजी हो जाता है. तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, इन तीनों केसेस में क्या है, चाहे वो स्लाइडिंग है, स्टैटिक है या रोलिंग फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, दो सरफेसेस अगेन आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है. This is your homework. You have to find answers of these 4 questions, and you have to read page number 148 to 152 of your NCERT book for your better understanding.
Thank you.